हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ पैथोलॉजी जांच विज्ञान। तो जांच विज्ञान में आज क्या पढ़ना है, कुछ अन्य टेस्ट के बारे में पढ़ना है। तो आज बी नंबर क्या है, तो सामग्रिया के बारे में पढ़ना है। तो सामग्रिया क्या क्या होती है। तो पहला नंबर क्या है, वर्ण अभिकर्मक कलर रिजेंट। तो पहला नंबर क्या है, तो ये कलर रिजेंट है, कलर रिजेंट। पहला नंबर क्या है, तो कलर रिजेंट सामग्रिया है। और दूसरा नंबर क्या है, तो अम्ल अभिकर्मक। ये दूसरा नंबर क्या है, तो अम्ल अभिकर्मक। दूसरा नंबर क्या है, तो अम्ल अभिकर्मक। और तीसरा नंबर क्या है, तो 1:20 के अनुपात में हल्का बनाया गया सीरम। ये तीसरा नंबर क्या है, तो 1:20 अनुपात में क्या है, तो ये हल्का अनुपात में हल्का बनाया गया सीरम। बनाया गया सीरम, ये सभी क्या है, तो सामग्रिया है। और चौथा नंबर क्या है, तो स्टैंड सीरम। चौथा नंबर क्या है, तो स्टैंडर्ड सीरम, जो स्टैंड किया हुआ सीरम, स्टैंडर्ड सीरम। और पांचवा नंबर क्या है, तो वाटर डिस्टिल्ड वाटर। पांचवा नंबर क्या है, तो डिस्टिल्ड वाटर। पांचवा नंबर क्या है, तो डिस्टिल्ड वाटर। और छठा नंबर क्या है, तो नल का पानी। ये सभी क्या है, तो ये सभी सामग्रिया है। ये सभी क्या है, तो सामग्रिया में ये सभी आती है। कलर रिजेंट, अम्ल अभिकर्मक और 1:20 के अनुपात में हल्का किया गया सीरम। चौथा नंबर क्या है, तो स्टैंड सीरम। और पांचवा नंबर क्या है, तो डिस्टिल्ड वाटर। और छठा नंबर क्या है, तो नल का पानी। ये सभी क्या है, तो सामग्रिया है, जो जांच करने के लिए सभी सामग्रिया का उपयोग की जाती है। तो ये अभिकर्मक रिजेंट रक्त में, यह अभिकर्मक रिजेंट किसमें, तो रक्त में, ब्लड में यूरिया के निर्धारण के लिए निम्न अभिकर्मकों का निम्न प्रकार से तैयार किया जाता है। और इन अभिकर्मकों को क्या किया जाता है, तो निम्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो पहला नंबर क्या है, ऑक्साइड विलयन वर्ण अभिकर्मक। तो पहला नंबर क्या है, ऑक्साइड विलयन। पहला नंबर है ऑक्साइड पहला नंबर क्या है, तो ऑक्साइड विलयन वर्ण अभिकर्मक। पहला नंबर क्या है, तो ऑक्साइड विलयन वर्ण अभिकर्मक। तो 1 लीटर आयतनी फ्लास्क में रखे 800 डिस्टिल्ड वाटर। एक क्या है, तो ये फ्लास्क है। ये क्या है, एक ml कितना, तो 1 लीटर आयतन वाले, ये 1 लीटर आयतन वाले क्या है, 1 लीटर आयतन वाला फ्लास्क है। वाला क्या है, तो फ्लास्क 1 लीटर आयतन वाला क्या है, तो फ्लास्क है। और इसमें कितना, तो 800 मिली डिस्टिल्ड वाटर है। इसमें कितना, तो 800 मिली डिस्टिल्ड वाटर है। कितना, तो 800 मिली। 800 मिली क्या है, तो डिस्टिल्ड वाटर है। इसमें 1 लीटर आयतन वाले फ्लास्क में एक मिली क्या है, तो डिस्टिल्ड वाटर है। क्या है, तो 1 मिली डिस्टिल्ड वाटर। और क्या है, तो नीचे की पदार्थों को मिलाए। और नीचे जो पदार्थ इसमें है उसको क्या किया जाएगा, तो मिलाएगा। तो डाइसिटिल मोनोऑक्साइड 1 ग्राम। और डाइसिटिल मोनोऑक्साइड कितना है, तो 1 ग्राम। इसमें डाइसिटिल क्या है, तो 1 ग्राम है। कितना है, तो 1 ग्राम। और थागोसिमी कार्बोजाइड और
थोगोसिमी कितना है, तो भी 1 ग्राम है। और थोगोसिमी कितना है, तो 0.2 ग्राम है, 0.2 ग्राम। और है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड कितना है, तो 9 ग्राम। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड कितना है, तो 9 ग्राम, 9 ग्राम। ये सभी क्या है, इस घटकों को घोलकर सॉल्यूशन को जल में 1000 मिली तक क्या कर लिया जाता है, तो इस सभी को 1000 मिली में क्या कर लिया जाएगा, तो डिल्यूट कर लिया जाता है। ये सभी केमिकल को मिलाने के बाद क्या कर लिया जाएगा, तो डिल्यूट कर लिया जाएगा। कितना में, तो 1000 मिली में डिल्यूट कर लिया जाएगा। डिल्यूट कर लिया, इसमें क्या होगा, तो ये सभी को मिलाने के बाद क्या कर लिया जाता है, इस 100 ml वाला फ्लास्क में 8 मिली डिस्टिल वाटर डालने के बाद ये डिलेक्टेड या स्यूगेमिक, ये सोडियम क्लोराइड, ये सभी मिलाने के बाद क्या कर लिया जाएगा, तो ये 1000 मिली में इस सभी को डिल्यूट कर लिया जाता है। तो डिल्यूट करने के बाद क्या होगा, तो यह बिल्कुल 3 सप्ताह तक टिकाऊ रहता है। और इसके बाद क्या होता है कि यह बिल्कुल कितने सप्ताह तक, तो ये 3 सप्ताह तक, ये फ्लास्क वाला जो है विलयक ऑक्साइड वर्ण अभिकर्मक में, तो ये कितने सप्ताह तक, तो ये पूर्ण 3 सप्ताह तक क्या कर लिया जाएगा, तो टिकाऊ रहेगा। ये 3 सप्ताह तक इतना करने के बाद क्या होगा, तो ये टिकाऊ रहेगा। तीन सप्ताह तक क्या होता है, तो ये टिकाऊ रहता है। तो अब दूसरा नंबर क्या है, तो अम्ल विलयन। अम्ल विलयन दूसरा नंबर क्या है, तो अम्ल विलयन दूसरा नंबर में क्या है, अम्ल विलयन। दूसरा नंबर क्या है, तो अम्ल विलयन। जो इसमें क्या किया जाता है, तो 1 लीटर आयतनी फ्लास्क में, 1 लीटर आयतनी फ्लास्क, ये क्या है, तो 1 लीटर वाला आयतनी फ्लास्क है। 1 लीटर वाला क्या है, तो आयतनी फ्लास्क है। 1 लीटर वाला क्या है, तो आयतनी फ्लास्क में रखे 800 डिस्टिल वाटर निम्न पदार्थों मिलाया जाता है। और इसमें क्या होता है, तो 1 लीटर डिस्टिल वाटर डाला जाता है। 1 लीटर क्या होता है, तो 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर डाला जाता है। एक लीटर फ्लास्क में क्या किया जाता है, तो डिस्टिल वाटर डाला जाता है। और 800 मिली डिस्टिल वाटर निम्न पदार्थों को मिलाए। और इसमें क्या होता है, इसमें करने के बाद इसमें डिस्टिल वाटर के बाद इसमें क्या होता है, तो अनेक केमिकल डालकर इसको मिलाया जाता है। तो इस घटकों को मिश्रित करके विलयन को जल में 1000 मिली तक क्या कर लिया जाएगा, तो डिल्यूट कर लिया जाएगा। इसके बाद यह क्या होगा, तो यह विलयन 2 माह तक टिकाऊ रहेगा। यह विलयन कितने माह तक, तो 2 माह तक क्या रहेगा, तो टिकाऊ रहता है। 2 माह तक टिकाऊ रहता है। तो अब तीसरा नंबर क्या है, तो एस्टेंट सॉल्यूशन, जो स्टैंड में डाला हुआ सॉल्यूशन होगा। तो तीसरा नंबर क्या है, तो एस्टेंट सॉल्यूशन। तीसरा नंबर क्या है, तो एसेंट सॉल्यूशन, जो कि बेंजाइक एसिड जल में भर या 0.2%, इसके लिए एक बीकर में 2 ग्राम बेंजाइक एसिड को 1000 मिली में क्या कर लिया जाता है, तो जल में घोल लिया जाता है। ये स्टैंड में, किस में, तो ये स्टैंड में लगाकर इसको क्या किया जाता है, तो इसमें जल डालकर क्या कर लिया जाएगा, तो घोल लिया जाता है। और केमिकल भी मिलाकर, तो यही स्टैंड सॉल्यूशन का है। तो इसमें भी 1000 मिली का क्या कर लिया जाएगा, तो ये बेंजाइक मिलाकर घोल तैयार कर लिया जाता है। तो इस विलयन का प्रयोग स्टैंड सॉल्यूशन बनाने एवं उनको हल्का करने में उपयोग आता है। और ये भी स्टैंड सॉल्यूशन क्या क्या होगा, तो ये हल्का करके उपयोग में लाया जाता है। तो बी नंबर क्या है कि स्टॉक यूरिया स्टैंड सॉल्यूशन 1 ग्राम 100 मिली में। स्टैंड
सॉल्यूशन कितने में, तो 1 ग्राम 100 मिली में। तो इसको तैयार करने के लिए 4 मिली क्या किया जाएगा, तो स्टॉक स्टैंड सॉल्यूशन जो 100 मिली का बेंजाइक एसिड मेलूशन के साथ हल्का करके, और हल्का करके किसके साथ, तो बेंजाइक एसिड के साथ। यदि प्रोटीन रहित फिल्टर का उपयोग करना पड़े, यदि प्रोटीन रहेगा तो किसका, तो फिल्ट्रेट का उपयोग करने पड़े, तो कार्यवाहक स्टैंड सॉल्यूशन जो कार्य किया हुआ स्टैंड सॉल्यूशन को क्या कर लिया जाएगा, तो 10 गुना हल्का कर लिया जाता है। तो ये जांच विधि में क्या होगा, तो 1:20 में तनुकिरण करे किसका, तो ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का। तो 15 मिली क्षमता वाले 2 स्टैंड, उनमें एक पर टी तथा दूसरे पर एस चिन्ह लगा होगा। और जो जांच विधि में क्या है, तो 2 स्टैंड लिया जाता है। जांच विधि में क्या किया जाएगा, तो 2 स्टैंड, वह स्टैंड है क्या, पहला स्टैंड है जो 1:20 के अनुपात में क्या है, तो ये तनुकिरण किया हुआ है, तनुकिरण। और इसके बाद क्या है, तो दो स्टैंड टेस्ट ट्यूब लिया जाएगा, 2 टेस्ट ट्यूब लिया जाता है, 2 टेस्ट ट्यूब, ये पहला हुआ और ये क्या है, तो दूसरा टेस्ट ट्यूब। ये पहला टेस्ट ट्यूब और ये क्या है, तो दूसरा टेस्ट ट्यूब। तो ये पहला और दूसरा टेस्ट ट्यूब पर ये चिन्ह लगा रहेगा किसका, तो टी, और दूसरा पर एस का चिन्ह। पहला टेस्ट ट्यूब पर टी का चिन्ह और दूसरा पर किसका, तो एस का चिन्ह लगा रहता है। तो दोनों के चिन्ह केवल लगा दे। प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में 1.9 मिली डिस्टिल वाटर को डालेंगे। प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में, दोनों टेस्ट ट्यूब में कितना, तो ये 1.9 मिली डिस्टिल्ड वाटर डाला जाएगा। 1 मिली क्या डाला जाएगा, तो डिस्टिल्ड वाटर डाला जाएगा। इसमें भी 1 मिली क्या होगा, तो डिस्टिल्ड वाटर डाला जाएगा। दोनों में क्या किया जाएगा, तो ये टी वाला टेस्ट ट्यूब है और ये टेस्ट ट्यूब एस वाला है, ये टी वाला और ये हो गया स्टैंड वाला। तो ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन, इन दोनों में क्या किया जाएगा, तो 1 ml डिस्टिल्ड वाटर डाला जाएगा। तो डिस्टिल्ड वाटर डालने के बाद तत्पश्चात टेस्ट ट्यूब में 0.1 मिली सेरम और 0.1 मिली क्या डाला जाएगा, तो सेरम डाला जाएगा। 0.1 मिली क्या डाला जाएगा, तो इसमें भी सेरम डाला जाएगा और इसमें भी 0.1 मिली क्या किया जाएगा, तो इसमें भी सेरम डाला जाएगा। 0.1 मिली क्या डाला जाएगा, तो सेरम डाला जाएगा। टी वाला और स्टैंड वाला टेस्ट ट्यूब में सेरम डाला जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद तत्पश्चात टी में इतना एस ट्यूब में 0.1 मिली स्टैंड सॉल्यूशन को स्थानांतरित कर लेंगे और दोनों को क्या कर लेंगे, मिलाने के पश्चात दोनों को स्थानांतरित कर लिया जाएगा। तो बॉन्ड प्रक्रिया क्या होगा कि 15 मिली की क्षमता वाले 3 टेस्ट ट्यूब को रैंक में रखें और तीनों टेस्ट ट्यूब को क्या किया जाएगा, तो ये रैंक में रखा जाएगा, मतलब स्टैंड में लगाया जाएगा। तीनों टेस्ट ट्यूब को रैंक में लगाया जाएगा। रैंक में तीनों टेस्ट ट्यूब को क्या किया जाएगा, तो लगाया जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, तो ये विलयन के टी तथा दूसरे स्टैंड विलयन के एस, तीसरे में ब्लॉक खाली के लिए बी का केवल लगा दे। क्या किया जाएगा, तो टी का दूसरे स्टैंड विलयन के लिए एस तथा तीसरे का टी, दूसरे का और एस तीसरे का, टी हो गया दूसरा, एस हो गया तीसरे ब्लॉक और खाली के लिए बी। ये खाली है उसको क्या देंगे, तो बी, केवल स्थान बी देंगे। तो बी देने के बाद उपरोक्त प्रत्येक ट्यूब में 3 मिली ऑक्साइड सॉल्यूशन को मिलाएंगे। प्रत्येक ट्यूब में क्या मिलाएंगे, तो बी ऑक्साइड सॉल्यूशन मिलाया जाएगा। ऑक्साइड सॉल्यूशन कितना मिलाया जाएगा, तो 3 मिली ऑक्साइड सॉल्यूशन मिलाया जाता है।
3 मिली क्या डाला जाएगा, तो ऑक्साइड सॉल्यूशन मिलाया जाएगा। तो अभिकर्मक एसिड रिएजेंट को मिलाए। अब 1 मिली पिपेट से जो 0.1 मिली को आशंकित 25 मिली तनुकरण सीरम को टेस्ट ट्यूब में 25 मिली तनुकरण क्या किया जाएगा, तो स्टेन सॉल्यूशन को प्रत्येक ट्यूबों के पदार्थ भली भांति मिश्रित कर लिया जाएगा और तीनों टेस्ट ट्यूब को क्या कर लिया जाएगा, तो मिला लिया जाएगा, मिश्रित कर लिया जाएगा। आप सभी ट्यूबों को उबालते हुए वाटर बाथ यंत्र में 10 मिनट के लिए रखें। तीनों को क्या करना होगा, टेस्ट ट्यूब को, तो ये वाटर बाथ में रखना होगा। तो ये वाटर बाथ यंत्र में रखने के बाद ये तीनों टेस्ट ट्यूब को क्या किया जाएगा, तो इसको गर्म किया जाएगा। इसको क्या किया जाएगा, वाटर बाथ यंत्र को गर्म करने के बाद ट्यूबों को उबालते हुए वाटर बाथ में 10 मिनट के लिए रखें। ये तीनों टेस्ट ट्यूब को वाटर बाथ यंत्र में रखने के बाद क्या किया जाएगा, ये गर्म करने पर किसको, तो वाटर बाथ यंत्र को, ये वाटर बाथ यंत्र है, क्या है, तो वाटर बाथ यंत्र। इसको गर्म करने पर, इसको क्या करने पर, तो गर्म करने पर क्या होगा, तो ये गर्म करने के बाद 10 मिनट तक रखेंगे। गर्म करने के बाद इसको क्या करेंगे, तो 10 मिनट तक रखा जाएगा। 10 मिनट तक क्या किया जाएगा, रखा जाएगा तीनों को। तो इसके बाद तुरंत ही ट्यूबों को नल के पानी से ठंडा कर लेंगे। इसको तुरंत क्या किया जाएगा, तो नल के पानी से इसको ठंडा कर लिया जाएगा। ये नल का पानी से इसको क्या कर लिया जाएगा, तो ठंडा कर लिया जाएगा। किसको, तो स्टैंड में का टेस्ट ट्यूब सबको क्या कर लिया जाएगा, तो ठंडा कर लिया जाता है, ठंडा कर लिया जाएगा तीनों को। तो ठंडा करके किसी बीकर में बर्फ़ को ठंडे के पानी से ठंडा कर ले और ठंडा बर्फ़ के पानी से डालकर इसको क्या कर लिया जाएगा, ट्यूब को तो ठंडा कर लिया जाएगा। तो वर्ण तीव्रता को मापना और वर्ण तीव्रता को मापना। अब ट्यूबों के अंदर मौजूद वस्तुओं को 3 समान कांच का पारदर्शक पात्रों को क्यूवेट्स, जिन्हें कैलोरीमीटर में रखा जाता है, जिन्हें किस में, तो कैलोरीमीटर में रखा जाता है। तो टी दूसरे और एस तीसरे, बी का अंकित हो और तीनों क्या हो, तो अंकित हो। तो अब कैलोरीमीटर के पहले कांच के पत्रों से होकर प्रकाश को न गुजरे हुए 0% टी पर स्टैंड करें। अब 100% टी 0 का आवश्यकता स्टैंड करके बी ब्लॉक पात्र का क्या करना होगा, तो उपयोग करें। तो इसके बाद ब्लॉक बी पात्र के लिए परीक्षण विलयन टी तथा स्टैंड सॉल्यूशन और एस से अवशोषण को मापे। साथ ही 30 मिनट के भीतर क्या कर लिया जाएगा, तो कैलोरीमीटर में रीडिंग कर लिया जाता है। तो ये 3 में क्या किया जाएगा, तो कैलोरीमीटर में स्टैंड कर लिया जाएगा। तो गणना कैलकुलेशन किया जाएगा। तो यूरिया की सांद्रता क्या होती है, 80/S गुने 40, 80/AS। कैलकुलेशन करने पर क्या होगा, तो ये गणना करने पर ये फार्मूला होती है। तो ये यूरिया सांद्रता 100 मिलीग्राम में यूरिया की सांद्रता क्या होगा, तो 80 गुने ना कैलकुलेशन क्या किया जाएगा, तो कैलोरीमीटर। ये क्या है, तो ये कैलोरीमीटर, इसमें इंगित किया रहेगा, माने 1 2 3 4 ये कैलोरीमीटर है। तो ये क्या है, कैलोरीमीटर, क्लोरोमीटर इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या किया जाएगा, तो कैलकुलेशन करने पर, मतलब गणना करने पर, कैलकुलेशन करने पर इसका यूरिया का सूत्र होता है। यूरिया का क्या होगा, सूत्र होता है, क्या होगा, तो यूरिया सांद्रता 100 मिलीग्राम में यूरिया की सांद्रता क्या होगा, तो यूरिया का सांद्रता मान क्या होगा, तो 80/AS, 80/AS गुने क्या होती है, 40। ये फार्मूला 100 मिलीग्राम सांद्रता में क्या होगा, तो 80/AS गुने 40। तो 80 बराबर क्या होगा, परीक्षण विलयन का 80 का मान क्या होगा, तो 80 का मान होगा परीक्षण विलयन की आवश्यकता। 80 का मान क्या होगा, तो परीक्षण विलयन का आवश्यक मात्रा। और AS का मान क्या होगा, 80 का मान हो गया परीक्षण विलयन की आवश्यकता और AS का मान क्या होगा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के आवश्यकता, स्टैंडर्ड
अब सोच सकता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का। और 40 क्या है, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की सांद्रता है कितने में, तो 100 मिली में। 40 क्या है, तो ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की सांद्रता में। ये 40 का मान क्या होगा, था 100 मिली में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की सांद्रता। तो यही सूत्र होगा किसका, तो यूरिया का।